रिश्ता भाई बहन का, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी दोस्ती, कभी झगड़ा, कभी रोना और कभी हंसी। ये रिश्ता है प्यार का, सबसे अलग, सबसे अनोखे त्योहार का। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी सिर्फ एक रेशम का धागा ही नहीं होती, बल्कि बहन और भाई के अटूट प्यार का प्रतीक होती है। और इसी खास त्योहार पर IBC 24 लेकर आया है आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर कौन सा संयोग बन रहा है, क्या मुहूर्त बन रहा है, ये सभी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन पर इस बार क्या संयोग बन रहा है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है। देखिए, श्रवण नक्षत्र जो होता है उसका स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जो होता है वो मन का स्वामी है। यानी कि मन से जुड़े तो जग से जुड़े, मन से जिस ढंग से आप जुड़ेंगे तो जग से जुड़ेंगे निश्चित रूप से। और जब मन से भाई बहन जुड़ जाते हैं तो परिवार भी समृद्ध होता है। परिवार में जो है एक तरह से परिवार एकाकार हो जाता है जब भाई बहन जुड़ते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। और इस बार का श्रावण मास जो है श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होकर श्रवण नक्षत्र पे ही समाप्त हो रहा है। यानी कि पूरा का पूरा श्रावण मास जो है वो पूरे के पूरे परिवार को एकाकार करने के लिए है, और उसका समापन जो है रक्षाबंधन से हो रहा है श्रवण नक्षत्र पे। इस बार जो रक्षाबंधन पे योग है वो विशेष योग है शोभन योग। शोभन योग मतलब जो शोभा को बढ़ा दे, जो परिवार की कांति को बढ़ा दे, जो परिवार में जो लोगों के मध्य संबंध हैं उनको मधुर कर दे। ऐसे समय में रक्षाबंधन पड़ रहा है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण योग ये भी है कि इस बार सिद्धि योग बन रहा है। सिद्धि योग यानी कि भाई बहन जो दोनों जब एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो सिद्ध होगा। जैसे बहन यदि भाई के लिए ये प्रार्थना करेगी कि भाई की नौकरी लग जाए, प्रार्थना करेगी कि भाई का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, प्रार्थना ये करेगी कि उनका वैवाहिक जीवन समृद्ध हो जाए, तो ये सफल हो जाएगा। सेम इसी तरह यदि भाई बहन के लिए प्रार्थना करेगा तो वो भी सफल होगा। इस तरह से शोभन योग और सिद्धि योग दोनों के साथ साथ श्रवण नक्षत्र की युति ये जो बन रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। बहुत वर्षों बाद ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये रक्षाबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रक्षाबंधन पे ना केवल भाई बहन एक दूसरे के करीब आए, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि गुरुजन, माता पिता, सारे के सारे संबंधी इत्यादि एक दूसरे के करीब आए। निश्चित रूप से ये पर्व जो है वो साकार होगा। तो पंडित जी, हमारी जो बहनें हैं वो खासतौर पर IBC 24 का कार्यक्रम ये देख रही हैं, उनका भी बहुत सवाल था खासतौर पर ये कि मुहूर्त को लेकर कि आखिर कौन सा ऐसा मुहूर्त है जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ हो। जी देखिए, मुहूर्तों का बहुत महत्व होता है रक्षाबंधन की जहां तक बात है। तो रक्षाबंधन में मैं आपको मुहूर्त जो बताने जा रहा हूं, विशेष रूप से मुहूर्त का ध्यान रखें क्योंकि इस बार भद्रा का भी प्रभाव है जिसका मैं जवाब दूंगा आने वाले समय में। सबसे महत्वपूर्ण पहला मुहूर्त जो है, यदि आप इस मुहूर्त को ध्यान रखेंगे, बहुत जल्दी है, प्रातः काल है, ये मुहूर्त को यदि ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुहूर्त है प्रातः 7:46 तक सिंह लग्न में। यदि इस मुहूर्त पे सिंह राशि के लोग, सिंह राशि के जो भाई हैं वो यदि रक्षा सूत्र पहनेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मेष राशि के लोग इस मुहूर्त पे पहन सकते हैं, मीन राशि के लोग इस मुहूर्त पे पहन सकते हैं। भाई लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बहनें किसी भी राशि की हो चलेगा। इसके बाद एक मुहूर्त आ रहा है मध्याह्न काल का, वृश्चिक लग्न का मुहूर्त। ये है 12:08 दोपहर से 2:23 तक। ये बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है। इसमें वृषभ राशि के जातक जो हैं, तुला राशि के जातक जो हैं और कर्क राशि के जातक जो हैं, कन्या राशि के जातक जो हैं, ये इस समय रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं अपनी बहनों के द्वारा अपनी कलाई पे। अब एक सायंकाल का मुहूर्त है, ये आखिरी मुहूर्त है, ध्यान रखिएगा। सायंकाल 6:16 से 7:51 तक ये एक महत्वपूर्ण मुहूर्त है। असल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण नक्षत्र है दिन में,
लेकिन सायंकाल होते होते धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा, उसका तृतीय चरण आ जाएगा तो पंचक लग जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये आखिरी मुहूर्त खत्म होने से पहले अवश्य रक्षा सूत्र बांध लें, तो इससे भाई बहन के संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, जीवन में जो है शांति, प्रगति, समृद्धि इत्यादि सब कुछ आएगा। और जीवन में जो देखिए, रक्षाबंधन के पर्व को हम लोग बहुत साधारण पर्व समझ लेते हैं, ये किसी भी पर्व की तुलना में कम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और राजा बलि से संबंधित पर्व है ये। इसीलिए इस पर्व को बड़ी शुद्धि से, बड़ी सकारात्मकता से भाई बहन एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर इस पर्व को मनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए, तो हमने मुहूर्त तो जान लिया। पंडित जी, जरा ये बताइएगा, इस बार क्या भद्रा का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और ये भद्रा होता क्या है वो भी जरा समझाइए हमें। जी जी, देखिए, भद्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा शंकाएं होती हैं। भद्रा जो है शनि की बहन है, यानी कि सूर्य की पुत्री है वो। भद्रा जो है छाया उनकी माता है और उनकी पुत्री है, और उनको विशेष रूप से स्थान दिया गया है। जब हम मुहूर्तों की चर्चा करते हैं, मुहूर्त चिंतामणि, जातक पारिजात, ये सब ग्रंथों में इनका उल्लेख दिया हुआ है। तो ये जो भद्रा है, इनको ये दिया गया है कि यदि भद्रा की उपस्थिति हो तो उस समय किसी भी तरह से, ये विष्टिकरण में आती है भद्रा। जब योग और करण होते हैं हमारे ज्योतिष विद्या में, उसमें जो करण होता है विष्टिकरण, विष्टिकरण के समय भद्रा होती है। तो भद्रा जो है उसका विशेष महत्व यह है कि कुछ विशेष अवस्थाओं में भद्रा के समय रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, कोई पर्व नहीं मनाया जाता, किसी तरह से कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। लेकिन इस बार जो भद्रा की स्थिति है, श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र मकर राशि में आता है। मुहूर्त चिंतामणि में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब श्रवण नक्षत्र हो, मकर राशि की स्थिति हो और उस समय यदि भद्रा हो तो वो भद्रा पाताल लोक की होती है, यानी पृथ्वी पे उसका वास नहीं होता। दोपहर 1:30 तक ये भद्रा है। आपको किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस भद्रा के रहते भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए भद्रा से घबराएं नहीं। चलिए, तो ये बहुत बड़ी टेंशन रहती है हमें कि भद्रा के टाइम में क्या हम राखी बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं। तो देखिए, पंडित जी ने बता दिया कि भद्रा के समय भी आप राखी बांध सकते हैं। पंडित जी, एक और सवाल था कि हम राखी बांधते हैं तो क्या कोई विशेष पोस्चर रहता है कि किसी विशेष दिशा में हमको मुंह करके बैठना होता है, विशेष आसन होता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि रक्षा सूत्र जब भी बांधे तो दिशा का तो महत्व होता है। हमारा वास्तु जो होता है वो ये इस तर्क को देता है कि कौन सी राशि वालों को कौन सी दिशा सूट करती है। लेकिन मेरा निवेदन, मैं सिर्फ 2 ही दिशाओं का उल्लेख करूंगा। एक तो यदि प्रातःकाल 12 बजे से पहले आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो आप अपने भाई को पूर्वाभिमुख करें या उत्तराभिमुख करें, पूर्व या उत्तर दोनों मुख करें। यदि इस दिशा में आप मुख करके बहनें सामने बैठ के यदि रक्षा सूत्र बांधेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, यदि आप 12 बजे के बाद दोपहर में या सायंकाल आप बांध रहे हैं तो पश्चिमाभिमुख हो या उत्तर मुख हो, यह बात का ध्यान रखें। सायंकाल पश्चिम मुखी या उत्तर मुखी ये होके रक्षा सूत्र, मतलब अपने भ्राता को बहनें जो हैं इस दिशा में मुख करके बैठाएंगी और खुद उनके सामने बैठेंगी। जहां तक वस्त्र वर्ण का प्रश्न है, इस बार श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति में और जहां तक ग्रह योगों की बात है तो विशेष रूप से शनि जो है अपने ही घर में बैठ के शश योग बना रहे हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से इस बार जो है परिधान होना चाहिए पीला, सफेद या नीला। ये 3 परिधान पहन के, तीनों में से कोई भी एक परिधान भाई बहन यदि पहने और रक्षा सूत्र बनवाए। देखिए, कलर का बहुत इफेक्ट होता है और कलर का इफेक्ट होने से जब रक्षा सूत्र आप बंधवाते हैं तो भाग्य भी इसी के अनुसार निर्मित होता है, इसलिए कलर की ओर विशेष ध्यान दें।
तो पंडित जी, हम बचपन से रक्षाबंधन तो मनाते आ रहे हैं और रक्षाबंधन में कहा भी जाता है कि बहनें राखी बांधती हैं और भाई फिर बहनों की रक्षा करते हैं। लेकिन पद्म पुराण की अगर बात की जाए तो कई सारी कथाएं हैं कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअल में रक्षाबंधन के पीछे की क्या कहानी है। जी, रक्षाबंधन के पीछे वैसे तो सतयुग की एक कथा है और द्वापर की एक कथा है। मैं आपको सतयुग की कथा बताता हूं कि जब भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने राजा बलि को छल दिया, तो उसके पश्चात राजा बलि जो हैं भाव विभोर हो गए और विष्णु भगवान क्षमा के देव हैं, कल्याण के देव हैं। राजा बलि ने कहा विष्णु भगवान से, हे श्री हरि, आप तो जो देव हैं और आप सभी के उद्धार के लिए हैं, चाहे वो दानव हो या देव हो, लेकिन आपने 2.5 पग जमीन से मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे पाताल लोक पे भेज दिया। ये तो आप एक देव की प्रकृति होती नहीं, ये तो कल्याणकारी देवता की प्रकृति होती नहीं। तो निश्चित रूप से विष्णु भगवान को ये बात लगी, प्रतीत हुई कि शायद हमने ये छल करके गलत किया। तो उन्होंने राजा बलि को यह वरदान किया कि आप जो वर मांगो वो मैं देने को तैयार हूं। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ पाताल लोक में चलिए। अब चूंकि विष्णु भगवान ने उनको वचन दे दिया था, इसलिए विष्णु भगवान जो हैं राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। विष्णु भगवान के पाताल लोक पे जाते ही सारे के सारे कल्याणकारी तत्व जो हैं वो वर्जित हो गए, वो रुक गए, कल्याण होना बंद हो गया, धन धान्य का अभाव हो गया, विवाह होने बंद हो गए, सारे शुभ कार्य होने बंद हो गए, त्राहिमाम की स्थिति निर्मित हो गई। उस समय सभी देवों ने लक्ष्मी जी से विनती की कि आप कोई तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे विष्णु भगवान सारे लोकों का पुनः कल्याण कर सकें। जब लक्ष्मी जी के मन में उपाय सूझा तो वो स्वयं पाताल लोक पे गईं, राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। ये वही रक्षा सूत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षय माचल। राजा बलि से संबंधित ये रक्षा सूत्र है, लक्ष्मी जी ने बांधा। यानी कि रक्षाबंधन के त्योहार में प्रत्येक कन्या जो है लक्ष्मी स्वरूपा होती है और अपने भाई को आशीर्वाद देती है कि वो धन धान्य और समृद्धि प्राप्त करे, कल्याणकारी हो उसके लिए ये वर्ष। तो लक्ष्मी जी ने जैसे ही बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने बोला कि बहन अब आप उपहार मांगो, तो उन्होंने राजा बलि से निवेदन किया, क्योंकि तीनों लोकों में त्राहिमाम हो गया है, इसलिए आप भगवान विष्णु को मुक्त करें। इस तरह से भगवान विष्णु जो है मुक्त हुए, भगवान श्री हरि वापस सभी लोगों पे आए और कल्याणकारी कार्य पुनः प्रारंभ हो गए। इसलिए मैंने ये बात आपको कही है कि रक्षाबंधन को कोई सामान्य पर्व न समझें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से जीवन में कल्याणकारी तत्वों का प्रादुर्भाव होता है और जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। जी, एक बात ये भी बता दीजिए कि क्या राशिफल के अनुसार भी हम विशेष तरीके से अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं? जी, बहनें जो हैं अपने भाइयों को यदि रक्षा सूत्र बांधेंगी तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। मैं आपको बता दूं कि राशि, जैसे मेष राशि की चर्चा करें, मेष राशि इसका स्वामी मंगल होता है। थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं मेष राशि के जातक। इनको नारंगी रंग का धागा या रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए बहनों को। यदि वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। सफेद चमकीला धागा और चमकीला तिलक लगाना चाहिए इनको इस दिन। यदि मैं बात करूं मिथुन राशि की तो बुध है इसका स्वामी, तो हरा नारंगी धागा और चमेली की सुगंध का तिलक लगाना चाहिए। कर्क राशि की यदि बात करें तो सफेद चांदी युक्त धागा और चंद्राकार टीका ये इनको लगाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों की यदि बात करें तो लाल गुलाबी धागा और गुलाब जल युक्त टीका ये लगाना चाहिए। कन्या राशि की यदि मैं बात करूं, ये भाइयों की बात चल रही है असल में। कन्या राशि के जातकों की यदि बात करूं मैं तो इनको हरा नीला धागा और चावल हल्दी का मिश्रित टीका ये लगाना चाहिए।
तुला राशि की यदि मैं बात करूं तो चमकीला हरा पीला धागा और चांदी के अर्क का लाल टीका ये लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूं तो लाल पीला धागा और शहद युक्त जो है टीका लगाना चाहिए। धनु राशि की यदि मैं बात करूं तो केसर युक्त पीला तिलक और हल्दी चावल का तिलक और इसी रंग का धागा ये बांधा जाना चाहिए। मकर राशि की यदि मैं बात करूं तो नीला चमकीला धागा और रोली का तिलक लगाना चाहिए। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो नीला हरा मोर पंख युक्त धागा और घी चावल का टीका ये लगाना चाहिए। आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों को, क्योंकि ये गुरु प्रधान होते हैं मीन राशि के जातक, तो इनको पीला धागा पहनाना चाहिए और चंदन कुमकुम इसका जो है टीका जो लगाना चाहिए। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे राशि के अनुसार भी यदि भ्राता को बहनें जो हैं, जिसको हम संस्कृत में भगिनी कहते हैं, यदि भगिनी अपने भ्राता को इस रंगों के टीके और उसी संबंधित रंगों के धागे यदि पहनाएं तो निश्चित रूप से इसका लाभ होता है और भ्राता और बहन भगिनी दोनों के जीवन में प्रगति, समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि का प्रादुर्भाव होता है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारियां हमें साझा करने के लिए, मुहूर्त बताने के लिए, क्योंकि मुहूर्त का एक बेहद अहम हिस्सा है रक्षाबंधन का, जिसे हर कोई मानता है और उसी मुहूर्त में वो सभी राखी बांधना पसंद करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी, जिन्होंने हमारे साथ कई सारी जानकारियां साझा की हैं कि मुहूर्त कौन सा है, इस बार भद्रा का योग है या फिर नहीं है, और किस मुहूर्त में हम राखी बांधें कि हमारे लिए भी ये खास तौर पर शुभ हो और भाइयों के लिए भी। तो चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी बीते। नमस्कार।